तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ है न्यूमेरोलॉजिस्ट और ऑकल्ट हीलर अंकित बत्रा जी। बत्रा न्यूमेरोलॉजी से इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चलती है। ये लोग कोर्सेज भी कराते हैं और बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हैं, उनको कंसल्ट करते हैं। तो आपको पता ही है यार, आजकल हम लोग देख रहे हैं लोग नाम चेंज करके अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं। तो हमने सोचा हम भी एक ऑथेंटिक न्यूमेरोलॉजिस्ट से बात करें और आपके लिए थोड़ा बढ़िया सा कंटेंट लेकर आएँ। सर वेलकम। सभी को नमस्ते। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। तो आज हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। एंड एक स्टार्ट करते हैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से। शाहरुख खान को सारे जानते हैं, शाहरुख खान। तो जो शाहरुख खान जी हैं, उनके नाम में एक बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैं सबको बताऊंगा। एंड सभी जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबके लिए बड़ा वो होगा। तो जैसे जी देखा होगा आपने, शाहरुख खान के नाम में 3 एच आते हैं, 3 एच आते हैं। तो ये जो एच जो अल्फ़ाबेट है, ये एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि हमें सक्सेस बहुत देता है, बहुत सक्सेस देता है। तो किसी के नाम के अंदर भी अगर आप 3 एच आ जाएं, 3 एच आ जाएं, 3 एच पूरे नाम को मिला के, जैसे मान लो पूरा नाम हो, जैसे मान लो किसी का नाम हो शुभम हंसराज, मान लो पूरे नाम में मिला के अगर 3 एच आ जाएं तो ये सक्सेस बहुत देता है। इसकी मतलब इसकी जो क्वालिटी है वो सक्सेस देने के लिए सक्सेस अल्फ़ाबेट माना जाता है। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम भी है, जैसे मतलब 3 से ज़्यादा भी आ जाएगा। हाँ, 3 या 3 से ज़्यादा। तो 2 में सिम्टम दिख सकते हैं, लेकिन 3 में बहुत कंफर्म हो जाएगा कि अगर 3 अल्फ़ाबेट भी आ जाएं तो हमारे जो सक्सेस के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। ये अल्फ़ाबेट की फ्रीक्वेंसी मरकरी की है और ये इस तरह का अल्फ़ाबेट है ना। अच्छा। अब इसके अंदर ऐसा है कि 3 एच आपके आ तो गए, आपको सक्सेस तो दे दी, बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज जानना चाहेंगे सब लोग? बिल्कुल। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये हमें देता है बैक के अंदर पेन। तो हर चीज़ एक कॉस्टिंग के साथ आती है। किसी चीज़ की इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि वो हमें सक्सेस तो दे रही है, लेकिन फिर वो हमें बैक पेन भी दे रही है। सर एच भी बैक पेन दे सकता है? हाँ, सो जितने भी लोगों के नेम के अंदर मल्टीपल एच आते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बैक पेन जो है वो देखा गया। हाँ यार, मेरे को तो रहता है बैक पेन। आपको रहता है? सही बोल रहे हैं। हाँ, मेरे में तो 2 आते हैं। 2 में ही आ रहा है। पूरा नाम क्या आपका? शुभम गांधी। 3 एच 3 हो गए ना, शुभम गांधी होगी। तो सक्सेस भी मिली और बैक पेन भी मिल गया। जबकि हमारा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था इस बात पे, हमने रैंडमली बोला। तो शाहरुख खान जो है वो इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है। अगर शाहरुख खान के नाम में शायद 4 आते हैं, आप 3 कह रहे हैं। 4 SHAHRUKH 4 हुआ ना। हाँ जी। तो इसके जो नाम में अब 3 या 4 आएंगे तो ये होगा, जैसे अब आपने अभी कंफर्म कर दिया। तो अब इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। इसमें नाम चेंज कराना होगा और एक एक्सपर्ट से नाम चेंज कराना है, क्योंकि जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से नाम चेंज होता है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप नाम चेंज कराते हो, एच अल्फ़ाबेट को ड्रॉप करते हो, तो फ़र्क तो डेफिनेटली आएगा, बट इट हैज़ टू बी डन बाय एक्सपर्ट। सो दैट्स द थिंग। अब बहुत बड़ी पावर है। नेचर कुछ देता है ना, तो कुछ ले लेता है इंसान से। कुछ अच्छी चीज़ देगा तो कुछ ले लेगा। सो ये एक है कि अगर मल्टीपल एच आएंगे तो नाम तो मतलब सक्सेस तो बहुत आएगी, लेकिन फिर जो है वो ये बैक पेन भी आने वाला है। अच्छा सर, सक्सेस पे गिव अप नहीं करेंगे, बैक पेन झेल लेंगे, लेकिन अब कौन नाम चेंज कराएगा। सर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपने बताया था कि आप रिस्ट वॉच पे बहुत काम करते हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो रिस्ट वॉच से कैसे आप किस्मत बदलते हो किसी की, थोड़ा उस पर चर्चा करते हैं। चलो रिस्ट वॉच की बात करते हैं। तो रिस्ट वॉच जो होती है वो एक तरह से, देखो बॉडी पे कुछ, बॉडी में कौन सी चीज़ है जो हमेशा चल रही है? एक तो हमारी सांसें हैं, और तो कुछ नहीं है सांसों के अलावा, है ना। सांसें चल रही हैं और तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम वॉच पहने, वो भी नॉर्मल एनालॉग वॉच जो कि चले, तो वो पूरी हमारी लाइफ कंट्रोल कर सकती है, हमारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकती है। तो रिलेशनशिप जो है हमारी वॉच कंट्रोल कर सकती है। या फिर ऐसा कह लो कि जैसे आपके सितारे होंगे, जैसे आपके कार्मिक पैटर्न होंगे, वैसी वॉच आपको मिली जाएगी। अच्छा, तो सर ये इम्पैक्ट कैसे करती है और कैसी एक आइडियल रिस्ट वॉच होनी चाहिए? क्या ये भी इंसान को अपना नाम और कुंडली देख के वॉच पहननी चाहिए? मतलब क्या सीन क्या है इसमें? नाम और कुंडली देख के पहनने की बात नहीं है, इसमें आपकी लाइफ के पैटर्न को देखने की बात है। पैटर्न को देखना पड़ेगा इसमें, नाम और कुंडली से ज़्यादा पैटर्न को देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए अगर आपको अपने साथ बहुत अच्छे अच्छे लोगों को बिठाना है, मतलब आपका जो प्रीमियम यूज़र है, जैसे एप्पल है, तो एप्पल कभी भी नहीं चाहता उसके पास सस्ता क्लाइंट अट्रैक्ट हो। एप्पल चाहता है बड़ा क्लाइंट अट्रैक्ट हो। तो जब आप बड़े क्लाइंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, तब आपको जो है वो गोल्डन कलर की वॉच पहननी है। गोल्डन कलर की, जो गोल्डन कलर की जो रिस्ट वॉच है वो पहननी है। कंपनी भी मैटर करती है या कोई भी कंपनी की ले लो सस्ती वस्ती, बस कलर गोल्डन रखो? हाँ जी, कलर गोल्डन रखना पड़ेगा। कंपनी मैटर करती है बट उतनी नहीं करती, कलर ज़्यादा मैटर करता है। एक स्टैंडर्ड तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में अगर कोई सस्ती
सस्ती चीज़ है तो वो सस्ता ही होने वाला है। देखो हम वी आर ऑल कंट्रोल्ड बाय द फ्रीक्वेंसीज। अगर आसपास हल्की चीज़ें होंगी, गंदी चीज़ें होंगी तो लाइफ में दिक्कत तो लाएंगी। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड मेंटेन रखना है, लेकिन गोल्डन वॉच लेनी है, उससे हमें जो है बहुत बेनिफिट होगा अगर हमारा प्रीमियम क्लाइंट है। अब आप बोलते हो जी मैं तो महीने के 10,000 क्लाइंट सर्व करना चाहता हूँ, लेकिन उसका कोई 400 रुपये वाले हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस केस में आप फिर गोल्डन वॉच मत पहनो, नहीं तो ये बैकफायर करेगी। उस केस में कौन सा कलर पहनो? उस केस के अंदर आप वाइट कलर ले सकते हो, वाइट कलर आपको सूट करेगा, है ना। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि आपका जो डायल का साइज़ है, जैसे आपकी जितनी भी रिस्ट है, जो भी आपका डायल का साइज़ है, वो डायल का साइज़ आपका जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। अगर डायल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, आपने देखा होगा बहुत सारी हाउसवाइफ्स जो घर पे रहती हैं या बहुत सारी वीमेंस जो काम नहीं करती, उनका डायल का वॉच साइज़ बहुत छोटा होता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका डायल का जो वॉच साइज़ है वो बड़ा हो। वो आपकी मैनिफेस्टेशन को दिखाता है कि आपको कितना लाइफ में आप बड़ा कर सकते हो। तो डायल का वॉच साइज़ बहुत इसके अंदर इंपॉर्टेंट है और कलर भी इंपॉर्टेंट है। और जो बैंड होता है, जो वॉच का जो वो होता है, हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। वो ऐसे इंपॉर्टेंट उसमें भी ऐसा होता है सर, जैसे एप्पल है उसके कुछ मेटालिक भी होते हैं, कुछ कपड़ों के भी बने होते हैं, तो वो भी वेरी करता है क्या? हाँ वो भी वेरी करता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर लेदर बहुत अच्छा काम करेगा, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। मेटल भी बहुत अच्छा काम करता है। प्लास्टिक आपको अवॉइड करना चाहिए, प्लास्टिक, सिलिकॉन, ये सब आपको अवॉइड करने चाहिए, वो आपके रिलेशनशिप को प्रॉब्लम लाता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि वॉच आपकी लाइफ कंट्रोल कर रही है, ऐसा है कि जैसे आपके कार्मिक पैटर्न होते हैं उसी तरह की वॉच आप अट्रैक्ट करते हो। तो अगर आप अपनी वॉच को बेटर कर लोगे तो आपकी लाइफ के अंदर आपको रिजल्ट दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, और सर कई वॉचेस के डायल में ना, कईयों में नंबर्स नहीं होते, कईयों में नंबर होते हैं, कईयों में सिर्फ पॉइंटर्स बने होते हैं। हाँ जी, तो सब डिस्कशन करेंगे। सभी लोग एक्साइट हो रहे हैं, सब डिस्कशन करने वाले हैं इसके बारे में। सो ध्यान से सुनिएगा। इस केस में क्या है कि आप कितना मांगते हो ये डिपेंड करता है वॉच के डायल पे, और आपको क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है अंदर के नंबर्स पे। मैं रिपीट कर देता हूँ, आप क्या मांगते हो ये डिपेंड करेगा वॉच के डायल साइज पे, और आपको क्या मिलेगा ये डिपेंड करेगा उसके नंबर्स पे। तो अगर आपके नंबर्स बहुत छोटे लिखे हुए हैं तो आप मांगोगे तो ज़्यादा, लेकिन मिलेगा नहीं। कई लोग बोलते हैं ना सर मेरी एक्सपेक्टेशन तो बहुत है बट मिल नहीं रहा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने मांगा तो बड़ा, लेकिन आपको उतना बड़ा मिला नहीं, क्योंकि डायल के नंबर्स छोटे हैं। जो हम बिजनेस कंसल्टेशंस करते हैं उसमें हम वॉच का बताते हैं कि जो वॉच का जो अंदर के नंबर्स हैं वो भी अच्छे साइज के होने जरूरी हैं। अच्छा सर अभी रिसेंटली मैं डैड के लिए वॉच लेने गया था, तो मैं राडो की देख रहा था, उसमें डॉट्स लगे हुए थे। वैसे वो प्रीमियम और हाई एंड वॉच है, तो वो लोग भी ये सब चीज़ें सोच के नहीं बनाते, या फिर क्या सीन क्या है? क्योंकि अगर लोग वो ले रहे हैं तो फिर उनके तो नसीब में कुछ है ही नहीं। अच्छा देखो एक बात बताओ, अब चार्टेड अकाउंटेंट इतनी बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म है चार्टेड अकाउंट। अब आपने देखा होगा चार्टेड अकाउंटेंट का आप लोगो लगा देना यहाँ पे पॉसिबल हो तो उसमें ना एक खुला हुआ था, अभी उन्होंने बंद किया है। अभी थोड़े दिन पहले चार्टेड अकाउंटेंट का लोगो में ए बंद हुआ है। लोगो की वॉच एनालिसिस और लोगो डिजाइनिंग काफ़ी मिलती जुलती साइंस है, इसलिए उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब इतनी बड़ी कंपनी थी और चार्टेड अकाउंटेंट्स, या आपने देखा होगा डॉक्टर्स का लोगो जो है वो ऐसा कर्वियर लोगो है जो धन्वंतरी का लोगो है। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को बैक पेन के इश्यूज आ रहे हैं रेगुलरली, बहुत सारे डॉक्टर्स को बैक पेन के इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल क्रंचेस आ रहे हैं, और डॉक्टर्स के ऊपर झूठे एलिगेशंस भी लग रहे हैं या तोड़फोड़ करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। तो जैसे ही लोगो चेंज हुआ डॉक्टर्स का, वैसे ही उनको इशू आने लग गए। जो पहले लोगो था उनका क्रॉस लोगो था, क्रॉस लोगो बहुत अच्छा था। जैसे ही उन्होंने धन्वंतरी वाला लोगो किया, उनकी पूरी फ्रेटर्निटी को इशू आने लग गए, विद ऑल रिस्पेक्ट टू द हीलर्स एंड डॉक्टर्स, लेकिन उनको ये इशू आने लग गए। तो अब हम ये कह सकते हैं यार इतने बड़े डॉक्टर की तो इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी है, उन्होंने गलत लोगो क्यों यूज़ कर लिया। कई बार लैक ऑफ अवेयरनेस हमें मार जाती है। तो रैडो की कंपनी है, इससे बड़ी बात नहीं है, बट उनको लैक ऑफ अवेयरनेस है। हमें तो अपना देखना है कि हमारा क्या चल रहा है, तो रैडो तो 1000 लोगों को सर्व कर रही है, लेकिन उसमें से हमें क्या बेटर मिल सकता है वो हमें देखना है। तो कंपनी बहुत बड़ी है। इवन कि जिन लोगों ने रोलेक्स की वॉच लेनी होती है वो भी हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, क्योंकि अगर वो 2 लाख 4 लाख की घड़ी ले रहा है तो वो किसी से पूछ के ही लेगा। तो कुछ भी गलत नहीं है कंपनीज में, कंपनीज अच्छा कर रही हैं, बट हमें ये देखना है कि हम क्या बेटर ले सकते हैं, राइट। अब इतना बड़ा जैसे लोगो के, अब इतना बड़ा रेड क्रॉस का लोगो, इतना स्टेबल लोगो था उनका डॉक्टर का, दिखाओगे तो ऐसे वाला लोगो था। अब पूरा धन्वंतरी का लोगो हो गया। आपके पास जो भी डॉक्टर्स आते हो आप उनसे पूछ सकते हो अभी जितना प्रॉब्लम डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं खुद की हेल्थ में और खुद के फाइनेंस में, और लोग उनको गलत निगाह से भी देख रहे हैं आजकल, तो उसका कारण है कि उनका लोगो ऐसा है। और चार्टेड अकाउंटेंट्स ने ये बात मान ली, चार्टेड अकाउंटेंट्स ने अपना लोगो लास्ट मंथ चेंज कर लिया।
तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर कि चार्टेड अकाउंटेंट के लोगों में बहुत बड़ा लॉस मेकिंग था। उनका लोगो ना ओपन था, और जब लोगो ओपन होता है तो बहुत सारे लॉसेस दिखाता है, और चार्टेड अकाउंटेंट्स ये फेस भी कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास मोर देन 50,000 लोग बत्रा न्यूमरोलॉजी में, बिकॉज वी हैव अ यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत बड़ा हमारा ब्रांड है, 40-50,000 लोग हैं, तो इतने सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स का हमने टेस्टिमोनियल लिया था, लेकिन लास्ट 2 महीने पहले दे गॉट सजेशन समवेयर और उन्होंने वो बंद कर लिया। बंद कर दिया। उन्होंने बंद कर दिया। पर ये आम आदमी कभी सोचेगा ही नहीं यार कि मेरे इसमें लोगों में दिक्कत है। हाँ देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ, जैसे अरबाज खान के साथ हमने काम किया, अमीशा पटेल के साथ काम किया। अमीशा पटेल को तो आप प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो वहाँ पे भी हमारी, उसने खुद क्लिप शेयर करी है ना। इनके साथ हमने इवेंट्स भी किए हैं। तो मैं कहता हूँ बड़े आदमी इसलिए बड़े आदमी हैं क्योंकि वो ये सब चीज़ें अलाइन करके रखते हैं। छोटे आदमी इसलिए छोटे आदमी है कि वो ये चीज़ें अलाइन ही नहीं करते हैं, है ना। सो 2 पार्ट हैं, हार्ड वर्क एंड ये वाला लक वाला पार्ट। तो व्हेन हार्ड वर्क मीट्स द लक देन सक्सेस विल हैपन। तो हार्ड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब रिक्शा वाला भी मेहनत तो कर ही रहा है ना, बट उसको लक फैक्टर का कुछ पता ही नहीं है। तो लक को जब हम हार्ड वर्क के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम आगे जाते हैं। जैसे मैं इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से, मैंने 12 साल IT में काम किया है, TCS के अंदर, IBM के अंदर, मैकेफी एंटीवायरस, इंटेल, विप्रो, मैं सिंगापुर रहा हूँ। तो मेरे 12 साल एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम किया है। यही नोएडा में भी मैं काम करता था TCS और IBM के लिए। तो 12 साल काम मैंने IT के अंदर किया है। मैं बहुत ही लॉजिकल बंदा हूँ, और जब मैंने लॉजिक्स देखे इसके तो मैं बड़ा वो हुआ। तो हार्ड वर्क करना ही बात नहीं है, लक को भी साथ लेके चलना बात है। सर, भाई इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में बात कर ही रहे हैं तो एक चीज़ और बता दो आपकी, आजकल ना बहुत फैशनेबल घड़ियाँ चल रही है, इसके अंदर रोमन नंबर्स में लिखा होता है, प्लस एक टेम्परेचर का अलग डायल होता है, कंपास का अलग डायल होता है, तो लोग ये बहुत पहनते हैं, तो वो भी इफेक्टिव है? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बहुत इंपैक्टिव है। देखो सभी लोग ध्यान से सुनना। आप मान लो एक, ये सब वॉच की बात कर रहे हैं हम, और हैदराबाद, बैंगलोर, दिल्ली, मारवाड़ी कम्युनिटी, मुंबई, ये सारे लोग हमसे घड़ियां पूछ के लेते हैं और अपने लोगो डिजाइन करा के लेते हैं। मतलब हमारा बिजनेस का पूरा पैकेज है, और ये सब लोग लेते हैं, और ये लेनी भी चाहिए सर्विस। आप लाखों करोड़ों रुपए की अपना काम खोल रहे हो और इन चीज़ों पर पैसे नहीं लगा रहे तो बैकफायर करेगा कहीं ना कहीं। चलो मेन बात पे आते हैं। आपने मुझसे पूछा रोमन वॉचेस का क्या है अंकित जी। तो रोमन वॉचेस का क्या है कि अगर आप मान लो, आपसे पूछूंगा, आप किस कम्युनिटी से आते हो अगर बताना चाहो? कम्युनिटी मतलब बनिए हो पंजाबी। पंजाबी हो मान लो। अब आपके पास पंजाबी ही बंदा आए तो चलेगा, या आपको लगता है यार कोई भी बंदा आ जाए, हमें तो बस नॉलेज से सर्व करना है? आपका क्या लगता है? कोई भी आ जाए। कोई भी आ जाए, है ना। तो जब आप दूसरे लोगों के साथ काम करने के लिए ओपन होते हो तब धंधा चलता है। आप कहते हो मैं अपनी कम्युनिटी में काम करूंगा तो धंधा उतना बढ़ता नहीं है। तो रोमन वॉचेस क्या करेंगी दीपक जी? रोमन वॉचेस ये करेंगी कि आप दूसरे लोगों के साथ भी काम करने के लिए ओपन होगे, यानी कि दूसरी कम्युनिटी, दूसरे स्टेट और दूसरी कंट्री के साथ। तो रोमन वॉचेस पहनना उनके लिए बहुत वो है जिनको मल्टीपल कम्युनिटीज के साथ काम करना है, समझ रहे हो। तो उनके लिए बहुत अच्छा रोमन वॉच जो है, इतनी अच्छी काम करती है, हमने बहुत लोगों को दी है। अगर आप मल्टी कम्युनिटी काम करना चाहते हो तो, जैसे कई लोग हैं मारवाड़ी, वो कहते हैं मारवाड़ियों में ही काम करेंगे, तो अगर मारवाड़ी और मारवाड़ी में ही काम करना है फिर तो आप रोमन वॉचेस मत लो। सरदारों में काम करना है तो रोमन वॉचेस मत लो। लेकिन अगर आपको ओपन कम्युनिटी में काम करना है तो आपको जो है जरूर ये लेनी चाहिए। तो रोमन वॉच बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि आप स्मार्ट वॉच अभी के लिए मत लो, उसके 2 घाटे हैं सबसे बड़े। क्या घाटे मैं बता देता हूँ। सबसे पहला घाटा स्मार्ट वॉच का ये है कि आप जो है ना, वो स्मार्ट वॉचेस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, बंदा ना बहुत ज़्यादा मोबाइल में ही लगा रहता है, हर टाइम मोबाइल में लगा रहेगा, मोबाइल में लगा रहेगा, मोबाइल में लगा रहेगा। और आप बताना भी, अगर आपके साथ ऐसा है तो पहली चीज़ है कि बंदा बहुत ज़्यादा मोबाइल में लगा रहता है अगर स्मार्ट वॉचेस पहनता है। दूसरा, आप ना अपनी बात ना उतनी खुल के बोल नहीं पाते एक्सप्रेसिवली जब आपकी स्मार्ट वॉच होती है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि स्मार्ट वॉच से ज़्यादा आप एनालॉग वॉच लेना वो करो। और मोस्टली जो है, अगर आपको स्मार्ट वॉच लेनी भी है तो कम लो, मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने पास एनालॉग वॉच पहनो। तो हमारा रिकमेंडेशन ये है कि एनालॉग वॉच पहनना ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू स्मार्ट वॉच से, जितना अभी तक हमारा रिसर्च हुआ है इसके ऊपर। चलो सर, ये तो घड़ियों की बहुत डिटेल में बात हो गई, बहुत बढ़िया। पहली बार ऐसा हमने कुछ सुना है कि घड़ी लेते टाइम भी लोग अब ध्यान में रखेंगे। स्टॉक मार्केट का बता दिया जाए सबको, क्योंकि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत दीवाने हैं। स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी वॉच लेनी है बता दो। हाँ, प्लीज। चलो, सो स्टॉक मार्केट के लिए हम लोगों को क्या करना है? स्टॉक मार्केट के लिए हम लोगों को ग्रीन डायल वाली वॉच लेनी है, जिसपे ग्रीन डायल हो, है ना, और बड़ा बड़ा 12 नंबर लिखा हो अच्छे से। रोमन में लिखा हो तो भी चल जाएगा, नॉर्मल लिखा हो तो भी चल जाएगा। एक ग्रीन कलर की डायल की वॉच, और स्ट्रैप चाहे कोई भी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो, ये बड़ा जबरदस्त हो जाएगा। अच्छा, ऐसा क्या बात है सर, वाह। सर, आजकल सर्दियां बहुत पड़ रही हैं दिल्ली में तो खासकर, पर पूरे इंडिया में ही सर्दी खांसी का बहुत ज़्यादा वो दौर चल रहा है। और हेल्थ की बात ना हो तो थोड़ा अनफेयर रहता है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। वेल्थ तो हम बना ही लेंगे अगर हमारी हेल्थ सही हो।
तो हेल्थ के लिए भी कुछ हेल्थ के लिए भी बताएंगे, एक वॉच की बात इसी में ऐड करेंगे, फिर हेल्थ पे भी जाएंगे। सो हेल्थ के लिए हम कैसी वॉच ले सकते हैं? हम लोग जो है ना ऐसी वॉच ले सकते हैं जिस पे 12 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो और 9 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो। ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। 12 नंबर और 9 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो और बड़े डायल वाली अच्छी वॉच हो, है ना, ये बड़ी हेल्थ के अंदर सूटेबल है, पहला। दूसरा, हमारा एक केस था कंसीवल का। तो जिनको कंसीवल के इश्यूज आ रहे हैं कि भाई कंसीव नहीं हो रहा, आजकल आप देख रहे होगे वृंदा आईवीएफ सेंटर, बहुत सारे आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं और गली गली में जो है आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं। और इवन कि आप टीयर 2 सिटी में देखोगे तो टीयर 2 सिटीज के अंदर भी आईवीएफ खुल गए हैं। क्या ऑब्जर्व किया आपने दीपक जी? बिल्कुल जी किया? बिल्कुल बिल्कुल। अब इतने सारे आईवीएफ सेंटर खुल रहे हैं, उसके तो सबसे पहला बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब हो गया। भाई बिल्कुल बात है कि रात को आप लेट सोते रहोगे, सुबह लेट उठोगे तो लाइफस्टाइल खराब होगा ही होगा। लेकिन एक इसका एक रेजोल्यूशन है जो मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, वॉच के माध्यम से। आप अगर ये कंसीवल इश्यूज के फेस कर रहे हो, आप अपने घर में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगाओ जहाँ पे भी वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उस पर 12 नंबर और 6 नंबर बड़ा बड़ा अच्छा दिख रहा हो, तो इससे आपका कंसीवल के इश्यूज भी रिजॉल्व हो सकते हैं। कंसीवल के इश्यूज बहुत रिजॉल्व हो सकते हैं। अगर जिस बेडरूम में दंपति सोता है वहाँ पे अगर 12 नंबर और 6 नंबर बड़े वाली वॉच लगाओगे तो ये बड़ा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। वाह सर, रूम की वॉल क्लॉक्स भी इम्पैक्ट कर देती है क्या? रूम की वॉल पूरे घर को इम्पैक्ट करती हैं। रूम की वॉल क्लॉक उस रूम में रहने वाले लोगों को इम्पैक्ट करती हैं। हाथ की जो हमारी वॉचेस हैं वो खाली उस बंदे को इम्पैक्ट करती हैं। तो आमतौर पे अगर देखा जाए ड्राइंग रूम में किस टाइप की वॉच होनी चाहिए वॉल पे? हाँ, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन पूछा दीपक जी, बहुत अच्छा। सो क्या होना चाहिए, जहाँ पे भी आप हो, 2 वॉचेस की बात कर लें, बड़ी अच्छी वॉचेस हैं। अगर तो आपका डिजिटल काम है और आप कहते हो सर मैं डिजिटल काम करता हूँ, ऑनलाइन काम करता हूँ, तो एक वॉच लेनी है जो कि डिजिटल हो और वो आपको या तो ऑफिस के अंदर या फिर अपने ड्राइंग रूम के ऊपर लगानी है। एक अजंता की वॉच बड़ी अच्छी आती है ना, वो लाल कलर के बड़े बड़े उसमें अक्षरों में लिखा होता है ना, अमेजोन पे भी मिल जाएगी, कहीं पे भी मिल जाएगी। वो ऐसी वॉच लगानी है, उसके इतने अच्छे फीडबैक आए हैं जहाँ से आप काम करते हो। जैसे अब आपका ये पॉडकास्ट रूम है तो पॉडकास्ट रूम में यहाँ लगा सकते हो क्योंकि आपका यहीं पे काम है। लेकिन अगर आप घर से काम कर रहे होते हो तो घर में वो डिजिटल वॉच लगती। लेकिन अगर आपको लगता है सर मैं घर से काम नहीं करता, मैं तो घर में बस पारिवारिक जीवन जीने जाता हूँ, मैं नहीं करता घर से काम, तो आपको एक ऐसी वॉच लेनी है जिसपे 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर बड़ा सा अच्छा लिखा हो। मेरे ड्राइंग रूम में भी ऐसी वॉच है और हमने इतने ज़्यादा लोगों को ये केटर करी है, जॉब वालों को, बिजनेस वालों को, क्योंकि मैं खुद भी बिजनेस एनालिस्ट रहा हूँ। और एक ही जब मैं छोटा था तो हम एक रिफ्यूजी कॉलोनी थी इंदिरा नगर, वहाँ रहते थे और बहुत ही छोटी कॉलोनी थी रिफ्यूजी कॉलोनी। वहाँ से हम उठे, बड़े हुए, सीखा लाइफ में कुछ आगे बढ़ना है, कैसे कैसे आगे गए, कैसे तैसे आगे आए, फिर 12 साल आईटी के अंदर भी काम किया। स्ट्रगल तो बहुत था, लेकिन इतनी सारी मेहनत के साथ साथ ये भी जाना कि यार लक फैक्टर भी जरूरी है। खाली मेहनत से नहीं बात बनती, कई बार लक भी होता है, कुछ तो जुगत लगानी पड़ती है ना। तो 12, 6, 3, 9 ऐसी वाली वॉच हम ले सकते हैं, चाहे वो रोमन में हो चाहे कैसे भी। घर में तो घर में रोमन वाली नहीं लेनी क्योंकि घर में हम बहुत सारे गेस्ट नहीं चाह रहे ना। घर में नहीं लेनी क्योंकि वो हम बहुत सारे गेस्ट नहीं चाह रहे। ये तो हाथ में पहन सकते हो, वॉच में ठीक है, क्लॉक में ठीक नहीं है। देखो यही तो फर्क है ना, यही तो फर्क है चीजों का। अच्छा, एक इसी के साथ इटालियन मैजिकल सेसिल कल्चर का वर्ड भी दे दिया जाए। हाँ बिल्कुल दे दिया जाए, बहुत ही बढ़िया वर्ड दे दिया जाए। आपके यहाँ पे पहले भी बहुत फेमस हुए हैं। तो हम वैदिक सनातन परंपरा को बहुत सैल्यूट करते हैं। आज हम बहुत सारे वैदिक सनातन परंपरा के वर्ड भी देंगे, लेकिन ये वाला जो है वो इटालियन सेसिल कल्चर का वर्ड है जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कंसीवल में। दे दिया जाए तो लिखिए। तो ये वर्ड है ओहायस डेस्कोस्टमा, ओहायस डेस्कोस्टमा, ओहायस डेस्कोस्टमा, OHIOUS, ओहायस डेस्कोस्टमा, DESKEOTMA, डिस्कोस्टमा। डी की जो साउंड है वो थोड़ी साइलेंट है। ओहायस डेस्कोस्टमा ये इटालियन सिसिल कल्चर का वर्ड है। जिनको भी कंसीवल इश्यूज आ रहे हैं उनको 51 टाइम चैंट करना है, फ्राइडे से स्टार्ट करते हुए अगले 24 डेज तक ओहायस डेस्कोस्टमा। और 4 वेडनेसडेज को विमेन को अनार खाना है, ये भी एक रेमेडी है। 4 वेडनेसडेज को अनार खाना है, अनार एक प्लैनेट से रिलेटेड है। सो 4 वेडनेसडेज को अनार खाना है और ओहायस डेस्कोस्टमा का चैंट करना है। और घर पे बड़ी सी एक वॉल क्लॉक लगानी है जिसपे 6 नंबर बड़ा बड़ा लिखा हो। तो इससे क्या, वॉल क्लॉक भी हो गया हमारा, ये भी हो गया। और एक जो है गोपाल मंत्र चैंट आता है वैदिक परंपरा का ही, है ना, गोपाल मंत्र चैंट, वो भी कर सकते हैं। वो इंटरनेट पे मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, सनातन गोपाल मंत्र चैंट। हाँ जी। ये आपने देखा है कि आपके क्लाइंट्स को फ़र्क पड़ा है ये करने से? हाँ, ये बहुत फ़र्क पड़ा है। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि 100 में से 100 लोगों को फ़र्क पड़ा है, लेकिन 100 में से 70 का फ़र्क पड़ा है ज़रूर। एक बात मैं आपको बोल देता हूँ, मैंने बहुत साल चूँकि आईटी में काम किया है और बहुत स्ट्रगल करके लाइफ में ऊपर आया हूँ, तो एक बात आपको बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर 70% से ऊपर काम कर रही है तो वो AI के हिसाब से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से बहुत अच्छी है, वेरीफाइड है। 70% से अगर वो कम काम कर रही है तो इसका मतलब वो क्या है, वो तीर तुक्का है, फ्लैश इन द पैन है।
है ना, जिसको हम इंग्लिश में प्लेसिबो इम्पैक्ट भी कहते हैं कि कभी काम हो गया कभी नहीं हुआ। तो 70% से ऊपर अगर किसी का रिजल्ट है तो वो प्लेसिबो इम्पैक्ट नहीं हो सकता। 70-75%। तो ये जितनी भी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 70-75% प्लस की साइंस है। अच्छा सर, हेल्थ पे वापस आते हैं। जैसे कि लोग आजकल बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, कोल्ड कफ हो रहा है लोगों को, और एक बहुत मेजर दिक्कत है कैंसर की। तो उसके लिए कुछ बताइए आप लोगों के लिए। ठीक है, पहले हम आपको कोल्ड कफ के बारे में बताएंगे और कैंसर जो है वो आराम से इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, बड़ा अच्छी बात करेंगे। तो आजकल कोल्ड कफ बड़ा है, सर्दी का टाइम चल रहा है, वैसे तो गर्मियों में भी बड़ी दिक्कत है, लंग्स में बड़ी दिक्कत चल रही है। तो ये सबको मैं एक रिचुअल बता रहा हूँ। अगेन ये इटालियन सिसिल कल्चर द्वारा प्रमाणित है ना, वैदिक नहीं है। वैदिक देंगे आज बहुत सारे, लेकिन ये काम अच्छा करेगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो परमात्मा है ना, वो उसको सब आता है। परमात्मा इज नॉट अंडर खाली एक चीज से ना, वो तो हर चीज से है ना। तो उसका हम एक डिस्कशन करते हैं। आपको क्या करना है, अयाल डेब्रे लिखना है। अयाल डेब्रे, IALDABRAE। मैं रिपीट कर देता हूँ, IALDABRAE। अयाल डेब्रे जो है वो आपको क्या कहते हैं, चैंट करना है 51 टाइम्स, और लिख के ब्लू कलर के पेन से लिख के पेशेंट की छाती पे रख देना है। तो पेशेंट की छाती पे आपने अयाल डेब्रे लिख के रख दिया, और उसके बाद जो है 51 टाइम चैंट किया, अयाल डेब्रे अयाल डेब्रे अयाल डेब्रे। प्रॉक्सी भी कर सकते हो। पेशेंट ने खुद करना है या कोई अगला बंदा? पेशेंट खुद भी कर सकता है, और अगर पेशेंट छोटा है, खुद नहीं कर सकता, तो उसकी मम्मी भी उसके लिए कर सकती है। उसको सुला दिया, लिटा दिया, अयाल डेब्रे उसके यहाँ लिख दिया, और 51 टाइम चैंट कर रहे हैं, अयाल डेब्रे अयाल डेब्रे अयाल डेब्रे अयाल डेब्रे अयाल डेब्रे, है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, ये पेपर को लेके जाना है वॉशरूम में। जब आप वॉशरूम में इस पेपर को लेके जाओगे तो इसको बर्न करके फ्लश में डाल देना है। और ये आप अगर बहुत ज़्यादा एस्थमेटिक है पेशेंट और अस्थमा जा नहीं रहा, या बहुत ज़्यादा पेनफुल है, खांसे जा रहा है, या बहुत ज़्यादा कुछ दिक्कत चल रही है, तो ये 21 डेज तक करने से रिजल्ट आएगा। वैसे 2-3 दिन में आपको पता चल जाएगा। जैसे एक बंदे को हेडेक रहता था सालों से हेडेक था उसको, 4-5 साल से। हमारे ही स्टूडेंट हैं, पराग जी हैं, है ना। तो उसने ये रिचुअल जब किया पराग ने, तो विद इन 4-5 दिन उसका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और आज 6 महीने हो गए हैं उसको एक भी गोली नहीं खानी पड़ी। तो अगेन हम बोल देते हैं, वी आर नॉट मेडिकल प्रैक्टिशनर, बट ये वाली चीज़ें करने से भी आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। सर ये सिस्टम क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, मतलब? हाँ, इसके सिस्टम की साइंस बताते थे। देखो, जैसे ओम नमः शिवाय, अच्छा बाय द वे, ओम नमः शिवाय का हम रिचुअल कर रहे हैं महाशिवरात्रि तक। अभी से महाशिवरात्रि तक मैं सभी लोगों को इन्वाइट भी करना चाहता हूँ, और इस साइंस का लॉजिक भी बताऊंगा। तो बिकॉज वी कम फ्रॉम अ वैदिक परंपरा, और वैदिक की भी मैं बात करूंगा आगे चल के। सो इसके पीछे का सिस्टम भी बताऊंगा। पहले ओम नमः शिवाय की बात करते हैं। हम अभी से लेकर महाशिवरात्रि तक, यानी कि 8 मार्च तक, रोज जो है वो हमारी पूरी कम्युनिटी, 40,000 लोगों की कम्युनिटी है, काफ़ी लोग उसमें से 1.25 लाख मंत्रों का जाप कर रहे हैं ओम नमः शिवाय का, ताकि हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार शांत रहे। तो ये तो होगी वैदिक की बात। अब ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है, पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं अयाल डेब्रे के ऊपर भी आ जाऊँगा, है ना। सो ओम मतलब पारब्रह्म, यानी कि सुपर कॉन्शियसनेस। नमन मतलब नम मतलब नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। क्या नहीं हूँ? मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं हूँ, है ना। क्या हूँ मैं? शिव स्वरूप हूँ, यानी कि कॉन्शियस के लेवल पर मैं भी परमात्मा का ही एक स्वरूप हूँ, राइट। सो ओम नमः शिवाय मतलब पारब्रह्म, ओम मतलब पारब्रह्म, नम मतलब नहीं हूँ, शिव मतलब मैं भी शिव स्वरूप हूँ परमात्मा के लेवल पे। दूसरा, ओम नमः शिवाय का मतलब ये भी होता है कि मैं शिव को, भोले बाबा को नमन करता हूँ। लेकिन अब इसका तो मंत्र का मतलब था, लेकिन काफ़ी सारे व्यूअर्स को शायद मतलब ना पता हो, आपको भी शायद इसका मतलब पहले ना पता हो बताने से पहले, है ना, ये दूसरा वाला मतलब। लेकिन इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी कोई मंत्र आप करते हो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब हर चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे आईफोन किसी के पास हो तो उसकी एक अच्छी फ्रीक्वेंसी है। तो हर मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मतलब किसी को पता ही नहीं होगा, बट उसकी एक फ्रीक्वेंसी है और वो हमें हील करती है। तो आप सुबह, शाम, दोपहर को, और सुबह 12 बजे के करीब, फिर दिन में, फिर शाम को, फिर रात को अगर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंट करोगे, तो क्योंकि ये विष्णु जी का मंत्र है, आपकी पूरी लाइफ हील होएगी। लेकिन ये एक फ्रीक्वेंसी है। ऐसे ही जो अयाल डेब्रे है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी है। सिसिल कल्चर में एक बहुत ही पुराना कल्चर हुआ। इटली के भी आसपास बहुत सारे इलाके थे, और सिसिल कल्चर का पूरा जो एरिया था, मतलब सिसिल कल्चर में जो पूरा बोला जाता था, वो सिसिल कल्चर में लोग पुराने शहरों में अपने लोगों को हील करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ करते थे। तो इनकी एक फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि अंकित जी वैदिक, बत्रा जी वैदिक या फिर इटालियन, तो मैं बोलूँगा वैदिक, क्योंकि वी कम फ्रॉम अ वैदिक परंपरा। सो जय श्री राम। हम सबसे पहला हम जय श्री राम बोलते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये बोलता हूँ हीलिंग जहाँ से भी वो ले लेनी चाहिए। इस बारे में स्टबन नहीं होना चाहिए। किसी का कोल्ड कफ ठीक होता है, होना चाहिए। तो ये सिर्फ कोल्ड कफ के लिए या और भी? हाँ, और भी काफ़ी चीज़ों के लिए काम आता है। अगर आपको माइग्रेन है, साइनस है, आपके इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो रहे, पेन है, तो उन सारे एरियाज में ये काम आता है। बहुत सारे एरियाज में काम आता है।
एंड इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं सर मेरे को तो वैदिक करना है, वैदिक लोग, अब सही है, हम वी कम फ्रॉम अ वैदिक परंपरा, तो अश्विना चैंट कर सकते हो। अश्विनी कुमार, बहुत बड़े जो हमारे अश्विनी कुमार जी हैं, उन्हीं से ये मंत्र निकला है, अश्विना। दिस इज प्योर वैदिक। तो जो लोग भी चाहते हैं कि सर मेरे को वैदिक करने हैं तो अश्विना चैंट कर सकते हैं, और कोल्ड कफ के लिए स्पेसिफिकली चैंट करना है तो हमारा ये वाला चैंट। बट अगर हम अश्विना चैंट कर रहे हैं तो पेपर पे लिख के नहीं उसमें करना। पेपर पे कुछ नहीं लिखना, उसमें कुछ नहीं करना, पेपर पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही नॉर्मली भी चैंट कर सकते हो, उसमें कुछ पेपर पे नहीं लिखना। अच्छा, एक स्किन इशू का भी बता दूं, इसी के साथ बात छेड़ी है बिल्कुल सर, स्किन के बारे में बताइए। जिनको भी एलर्जीज है, इसका रिसेंटली हमारे पास फीडबैक आया है ना, हमारे पास रिसेंटली फीडबैक आया है, मैं इसलिए दे रहा हूँ। अश्विना तो आप चैंट करोगे ही करोगे, है ना। इसके साथ आप एक चैंट करोगे सिसिल कल्चर का बहुत अच्छा वर्ड, जिसका नाम है नरोस्तमस पादुआ दे। नरोस्तमस पादुआ दे, मैं स्पेल कर देता हूँ, NOROSTOMOUS, नरोस्तमस पादुआ, PADUA पादुआ, DEH दे, नरोस्तमस पादुआ दे। तो जिनको भी स्किन इश्यूज चल रहे हैं उनको 51 टाइम ये चैंट करना है, और इससे आपके रैशेस कम हो जाएंगे। बाकी तो आप करते रहो, मेडिकेशन तो लेते रहो, बट ये भी बहुत अच्छा काम करता है ईश्वर कृपा से। अश्विना चैंट कर लेना, वैदिक है। नरोस्तमस पादुआ दे स्किन इश्यूज के लिए है। बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया है, इसलिए मैं ये प्लेटफॉर्म पे देना चाहता था। तो सर अभी हमने बात करी हेल्थ की, और अभी इससे पहले हमने बात की थी प्रोफेशनली वॉचेस कैसे तुम्हें काम करती हैं आगे बढ़ने के लिए। मैं देख रहा हूँ सर काफ़ी लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी बना रहे हैं, लेकिन सर वो अपने खुद के घर में नहीं रह पाते, खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं। जैसे हमारी गली में ही कुछ घर है जो पड़े हुए हैं, हम सोचते हैं इनकी लाइफ में चल क्या रहा है कि ये इतने टाइम से ऐसे ही खंडर पड़ी हुई है प्रॉपर्टी, या कुछ काम करवा दिया फिर छूट ही गया, ईंटें वीटें पड़ी है बाहर। तो ऐसा क्यों होता है लोगों की लाइफ में? देखो, एक तो न्यूमरोलॉजिकली बात कर लेते हैं। न्यूमरोलॉजिकली जब कुछ ऐसी दशा आती है, इसको हमारे यहाँ बोलते हैं पर्सनल ईयर 5 और 8। बट पर्सनल ईयर अगर आज टाइम मिला तो बता देंगे, अगर आप कहोगे तो पर्सनल ईयर निकालना बता देंगे अभी कि न्यूमरोलॉजी में कैसे करते हैं। हम न्यूमरोलॉजी सिखाते हैं और बड़ी ज़बरदस्त विद्या है, लेकिन कुछ रेमेडी बता देते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है, और वो भी वैदिक रेमेडी जो कि हमारे कल्चर से एसोसिएटेड है। तो ये है श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। तो ये चैंट करना है नेटिव को, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम। लक्ष्मी नारायण का ये मंत्र है, और इतना ज़्यादा लोगों के घर बनवाए हैं, मैं मान ही नहीं सकता कि आप ये चैंट करो और आपका घर ना बने। मतलब घर बन ही जाएगा 4-5-6 महीने में, थोड़ी सी लेकिन अगर दशा भी अच्छी आ जाए, पर्सनल ईयर 5, 8, 2, 9 ये पर्सनल ईयर आ जाए तो फिर तो पक्का ही हमारा चांस है। पर्सनल ईयर क्या है सर ये? पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन अभी बता दूं या बाद में? बता दो बता दो। हाँ सर, सुनने के लिए बैठेंगे लोग। लिखो, चलो। अब मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1990, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 21 जून 1990, 21 जून 1990। तो आपको क्या करना है, 1990 को हटा के दफा करना है, और 21 जून के अंदर 2024 ऐड कर लेना, जो ये साल चल रहा है। अब अगले साल आप ये वीडियो देख रहे हो तो 2025 में हो तो 2025 कर लेना। तो अब 21 जून 2024 को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा आपका 8, पर्सनल ईयर 8 आएगा। 2 + 1 + 6 + 2 + 2 + 4 अगर आप करोगे, जीरो को तो कुछ ऐड नहीं करना, तो आपका पर्सनल ईयर 8 आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, डेट मंथ में करंट वाला साल ऐड कर देना है, और जो भी नंबर आएगा, जैसे इस 21 जून 2024 को ऐड कर रहे हैं तो 8 आ गया, तो पर्सनल ईयर 8 आ गया, तो घर बनाने के चांस बहुत ज़्यादा है इस व्यक्ति के जो 21 जून वाला है, ठीक है जी। तो अगर पर्सनल ईयर 8 आ गया, 9 आ गया, 5 आ गया, तो घर बनने के चांस बहुत ज़्यादा है। और इन पर्सनल ईयर में अगर आपने श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम चैंट कर लिया तो जबरदस्त आपको रिजल्ट है। और जिनका नहीं आया वो क्या करें? वो तो ये मंत्र करें ही करें। अच्छा, वो मंत्र करें, लेकिन रिजल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि मंत्र करके भी रिजल्ट नहीं आता, तो इंसान को लगता है यार मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे को न्यूमरोलॉजिस्ट एस्ट्रोलॉजर ने सही नहीं बताया, धोखा कर दिया मेरे साथ। धोखा नहीं हुआ भाई, तेरा भी टाइम नहीं आया। और कई बार जो चीज़ हमें नहीं मिलती उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हमें नहीं पता ना वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है या नहीं। आपने देखा होगा कई बार बंदा बहुत बड़ा घर बनाया, आपने देखा भी होगा आसपास, और बहुत बड़ा घर बनाते ही शिफ्ट हुआ और वैसे ही कोई एक्सीडेंट हो गया, बहुत देखा होगा आपने। तो कहने का मतलब ये है, बेसिकली कुंडली में कुछ हाउस होते हैं जो इसके होते हैं, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो चीज़ नहीं मिली उसके लिए तो शुक्राना है ही है परमात्मा को, और श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम जो है वो चैंट कर सकते हो। पर्सनल ईयर 5, 8 और 9 में घर बनता है। मैं एक मंत्र इटालियन मैजिकल दे दूं इसके लिए? हाँ। चलो, घर बनाने के लिए सभी लोग जो है फटाफट से लिख लो इटालियन मैजिकल वर्ड। इटालियन सिसिल कल्चर का एक ऐसा वर्ड जो कि यूज़ किया जाता था ऐसे शहरों के अंदर जो बहुत ही पुरातन थे, मिस्टिकल थे, यूरोप के अंदर। एक तो हमने श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम बता ही दिया जो कि हमारा वैदिक मंत्र है। दूसरा लिखो लक बहला मुर्तज़ा, LUC स्पेस BEHELA स्पेस MURTZA। इसके हमारे पास फीडबैक्स हैं, श्री लक्ष्मी नारायण दिव्य धाम के फीडबैक्स हैं और इसके भी फीडबैक हैं। लक बहला मुर्तज़ा, लक बहला मुर्तज़ा, लक बहला मुर्तज़ा जो है वो हमें चैंट करना है। कितनी बार? इसको आपको चैंट करना है 51 टाइम, रोज हमें करना है 24 दिन तक। अच्छा, और दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं?
हाँ दिन में या मॉर्निंग इवनिंग ऐसा भी फर्क पड़ता है? ये वैसे किसी भी टाइम चैंट कर सकते हो, है ना, लेकिन अगर मॉर्निंग में चैंट करोगे तो और अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, बहुत बढ़िया चीज़ है ये तो यार। लक बहला मुर्तज़ा, लक बहला मुर्तज़ा, लक बहला मुर्तज़ा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म से ये फेमस हुए हैं। वी आर द फर्स्ट जिनसे पूरे सारे वर्ड्स आए और फेमस हुए। एंड लेकिन ठीक है, सारी विद्याएं परमात्मा की है, हम मानते हैं विद्याएं परमात्मा की हैं, किसी बंदे की नहीं है। कॉन्वल एक्स अभी आपके प्लेटफॉर्म से? कॉन्वल एक्स अभी हमारे प्लेटफॉर्म से आया है, सही बात है। एक्चुअल में एक हमारी स्टूडेंट थी जिसका नाम था राशि रूप लक्ष्मी, हमारी मुंबई की स्टूडेंट है। सबसे पहली बार हमने उनको चैंट करवाया था कॉन्वल एक्सा। तो उनका ना किसी बंदे का ना, ये एक्चुअल में लिया गया था स्टक मनी के लिए, ये पैसों के लिए नहीं था, ये स्टक मनी के लिए था, है ना। तो ये जो कॉन्वल एक्सा था, ये हमने राशि लक्ष्मी को चैंट कराया था और उसका ना 20-25 लाख रुपए उसके क्लाइंट का रिकवर हुआ था। हमारे यूट्यूब चैनल पे भी है, बत्रा न्यूमरोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियो है। तो वहाँ से वो फेमस हुआ था। तो फिर वहाँ से जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जितने भी आए उन्होंने लिया, बट ठीक है, सारे ही परमात्मा के बंदे हैं। लेकिन इसी बहाने से मैं आपको एक ऐसा मनी का एक और बताना चाहता हूँ जो फेमस नहीं हुआ, बता दूं? सो अगर आप दुकान पे बैठे हो, धंधे पे बैठे हो, सब जगह बैठे हो, राइट, सो हर जगह बैठे हो और आपको लगता है कि सर क्लाइंट अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हमें चैंट करना है MST का EMESTICA चैट करना है टू गेट द क्लाइंट, टू गेट द मनी। क्लाइंट आएगा तो पैसा भी आएगा ना। लेकिन अगर आप वैदिक हो तो भी है आपके लिए लक्ष्मी माँ का मंत्र, श्रीम 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 श्रीम, SHREEM। मैं मानता हूँ कि यार वैदिक मंत्र हमारे पास होने चाहिए हर चीज़ के। श्रीम 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 चैंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी और कल्चर से हो, आपको लगता है सर मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं श्रीम नहीं चैंट कर सकता, तो MST का चैंट करो। काम बनना चाहिए ना, हीलिंग होनी चाहिए। सही देखो सर, कोरोना ये आप ना दो दे रहे हो, एक तो अपना सिसिल कल्चर भी दे रहे हो, ये वैदिक वाला भी दे रहे हो। राइट, इटालियन सिसिल कल्चर भी दे रहा हूँ और ये भी दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना दीपक जी, कई बार शुभम जी, होता है कि बिलीफ, अब आपके प्लेटफॉर्म पे तो हर तरह का बंदा है, सबको हीलिंग चाहिए और किसका मन कहाँ ठुक जाए पता नहीं है। सो एक बात शायर बोलता है, शायर की एक बात बोलूंगा, कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर बात पर रोना आया। कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया, बात निकली तो हर बात पर रोना आया। और हम तो समझे थे भूल चुके हैं हम उनको, और हम तो समझे थे भूल चुके हैं हम उनको, तो आज ये किस बात पर रोना आया। और हम तो समझे थे हम भूल चुके हैं उनको, तो आज ये किस बात पर रोना आया। आखिर कौन रोता है किसी और के गम पे गालिब, हर किसी को अपने ही गम पे रोना आया। आखिर कौन रोता है किसी और के गम पे गालिब, हर किसी को अपने ही गम पे रोना आया। तो जितने भी लोग हैं उनका दर्द दूर होना चाहिए ना। अगर MST का से दूर हो गया तो अच्छा, स्ट्रीम से दूर हो गया तो अच्छा, परमात्मा की कृपा से काम बनना चाहिए। जब अभी जैसे आपसे बात कर रहा था, आप कह रहे थे कि सर हम भी कुछ अपना करने की सोच रहे हैं, तो आपसे जब मैंने पूछा कि क्या, तो आपने बोला सर पर्पस है, लोगों की हेल्प करनी है। शुभम जी ने बोला, ये मेरे को बहुत अच्छी लगी। इन्होंने ये नहीं बोला कि भाई पैसे आने चाहिए, क्योंकि पैसा ये कमा रहे हैं, अब इनका मन है कि मैं हेल्प करूं। तो बंदा दुनिया में जब सब पा लेता है ना, उसका मन होता है यार अब मैं लोगों के लिए भी कुछ करूं। मेरे को लगता है पैसों की कमी आज आपको नहीं है, जो मुझे समझता है, लेकिन फिर भी मन में ये जो कसक है कि सर हेल्प करनी है, वही कसक हमारे मन में है, बीइंग अ बत्रा न्यूमरोलॉजी। सही बात है सर। और वासुदेव कुटुंबकम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, हम हमेशा बोलते हैं कि हम सब लोग कॉन्शियस के लेवल पे सेम ही हैं। हमारे रंग रूप में भेद हो सकता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार अलग हो सकते हैं, लेकिन कॉन्शियस के लेवल पे हम सब सेम हैं। वासुदेव कुटुंबकम। और तुलसीदास जी ने बात बोली भी है, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। अभी जैसे 22 तारीख को शिव राम जी का है भी, तो तुलसीदास ने बात बोली थी कि मैं हर किसी को अपने राम भगवान में देखता हूँ। मतलब मैं पूरी दुनिया को राम भगवान में देखता हूँ। मैं ये नहीं मानता कि राम मेरे से कहीं से दूर है और मैं राम से दूर हूँ, है ना। सो तुझको खुदा कहूँ या खुद को खुदा कहूँ, तेरी सब में मेरे को खुदा दिखता है, राइट। सही बात है सर। सर शायरी वायरी का माहौल आपने बनाया ही है, तो थोड़ा रिलेशनशिप की भी बात करते हैं। रिलेशनशिप की बात आजकल टाइम ऐसा चल रहा है कि रिलेशनशिप मतलब खराब हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म हो गए हैं, डाइवोर्सेस बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल बढ़ रहे हैं, लोग कपल में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ एरा चालू हो गया है या ग्रह खराब है, या 2020 के बाद कुछ लफड़ा कुछ ज़्यादा ही हो चुका है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। 2020 के बाद, कोरोना के बाद 2 प्रॉब्लम आई है इंसान को। सबसे पहली प्रॉब्लम मनी की प्रॉब्लम वाकई में ही आई है। बहुत सारे कारण हैं, चलो कुछ पॉलिसीज भी ऐसी थी, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये प्रॉब्लम तो आई है। एक तो रिलेशनशिप और एक मनी हीलिंग। मनी हीलिंग की भी बात करेंगे, रिलेशनशिप की बात करें, कर ले दिल खोल के आज, चलो कर लेते हैं। सो प्रॉब्लम ये बात को लेकर है कि हाँ, कुछ ग्रह खराब हुए हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। दूसरा, जब भी सोसाइटी इवॉल्व होती है ना, तो वहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ कम हो जाती है, पेशेंस। अगर आप USA में जाओ, आपने USA के बंदों के पॉडकास्ट किए होंगे, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग, ये हमारे जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, वो ये बोलते हैं कि अगर आपने पीछे से हॉर्न मार दिया ना USA में,
तो वो आपको गोली मार सकता है, और बाद में वो गोली मारने के बाद ये रीज़न देगा कि इसने पीछे से हॉर्न मारा था। पीपल आर बिकमिंग सो इम्पेशेंट विद द टाइम। आपने देखा होगा घर में भी इम्पेशेंट बढ़ रही है, जैसे जैसे कंफर्ट बढ़ता है सोसाइटी जो है वो लेजी होती है। तो एक तो रीज़न प्लानिटरी है ही, बट एक रीज़न सोसाइटी का इवॉल्वमेंट भी है। जब आप लेजी होते हो, आप हर चीज़ के अंदर पेशेंट लूज करते हो, मतलब किसी को सुनने को तैयार नहीं हो, बस आपको बोलना है। एम्पैथेटिक लिसनिंग तो खत्म हो गई, तो रिलेशनशिप अपने आप नीचे आ गए। हर किसी को चलानी है, सुननी किसी को है नहीं। लेकिन हम इसके लिए कुछ देंगे आपको। न्यूमरोलॉजिकली आपको चार्ट चेक कराना भी जरूरी है। जैसे ऋतिक रोशन 10, कल ही उनका बर्थडे रहा, आज क्या 11 तारीख है आज जी। सो कल उनका बर्थडे रहा, जुड़े भी हुए हैं हमारे साथ कई तरह से दूसरे। तो 10 तारीख को ऋतिक रोशन पैदा होते हैं और 26 तारीख को सुसैन पैदा होती हैं। तो 10 मतलब एक नंबर हो गया, यानी कि इसको बोलेंगे बर्थ नंबर 1। और यहाँ पे जो है हमारी सुसैन जो है वो उसका था बर्थ नंबर 8, क्योंकि 26 is 8। तो 1 और 8 की जब शादी होगी तो कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे आएंगे। कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही आते हैं जब 1 वाला बंदा 8 वाले से शादी करेगा। तो पहला तो न्यूमरोलॉजिकल रीजन हो गया, ठीक है जी। तो न्यूमरोलॉजी बोलती है कि भाई एंटी नंबर वालों से शादी नहीं करनी। और 3 नंबर रिलेशनशिप के लिए पॉसिबल है। आज सबके आपके इस भव्य प्लेटफॉर्म पे हम बताना चाहेंगे 3 नंबर कौन कौन से हैं। 2 नंबर यानी कि मून का नंबर फैमिली को दर्शाता है। 5 नंबर यानी कि मरकरी नंबर कम्युनिकेशन को दिखाता है, वाक्पटुता को दिखाता है, वाक कला को दिखाता है। और 6 नंबर जो है वो दिखाता है हमारे फिजिकल इंटीमेसी को। कई बार फिजिकल इंटीमेसी इमोशनल इंटीमेसी को अट्रैक्ट भी करती है। तो 2, 5, 6 अगर ये 3 नंबर किसी नेटिव के चार्ट में मिसिंग हो तो वो बंदे को रिलेशनशिप इशू आते ही आते हैं। उसके ऊपर से भी अगर आपका बर्थ नंबर और उसका बर्थ नंबर एंटी हो गया तो भी प्रॉब्लम आएगी। एक तो व्यवहार की बात है ही शुभम जी, जितना व्यवहार हमारा अच्छा होगा, व्यवहार से तो कोई बच नहीं सकता ना। न्यूमरोलॉजी जितनी मर्जी कर लो यार, व्यवहार एक अलग चीज़ है। तो अगर व्यवहार अच्छा है तो ठीक है, लेकिन ये 2, 5, 6 नंबर अगर नहीं है 2, 5 और 6 किसी के भी चार्ट में, तो उसको रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती है। अब बात करते हैं अंकित सर, हो गई गलत शादी, अब कराओ ठीक है रिलेशनशिप, कुछ तो बताओ। हो गई गलत शादी, अब क्या करें? लेके थोड़ी बैठेंगे चार्ट को। तो लिखो, इसके लिए हमें क्या करना है? हमें करना है चैंट एक ऐसा वर्ड जो कि बड़ा जबरदस्त है, जिसका नाम है राम राज्य। राम राज्य, राम राज्य। भाइयों में से प्रॉब्लम हो रही है, घर में प्रॉब्लम हो रही है, तो राम राज्य चैंट करना है। राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य, राम राज्य। क्योंकि जब आपने देखा होगा जब राम जी का इरा था, अभी तो हम राम जी के भव्य प्रोग्राम की वेट कर रहे हैं 22 की, लेकिन जब हमारे राम जी का इरा था तब लोग जो है उस टाइम लड़ाई नहीं करते थे, प्यार से रहते थे। राम राज्य था, तो हमें राम राज्य चैंट करना है। राम राज्य। दूसरा, आपने हमारे सबके जो इष्ट हैं राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी हमारे इष्ट हैं, तो हम चैंट कर सकते हैं राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। राधा कृष्ण भी हम चैंट कर सकते हैं और हम राम राज्य भी चैंट कर सकते हैं। दोनों अच्छे काम करेंगे। वाह सर, ये 51 टाइम्स ही करना? नहीं, 108 करने हैं, क्योंकि ये वैदिक है ना। लेकिन कुछ सिसिल कल्चर के भी दे दें, जो लोग अन्य रिलीजन से आते हैं, सभी लोग जो करना चाहते हैं, जिनको भी मन है। सो हमें चैंट करना है वोसारस मोर्तज़ा, वोसारस मोर्तज़ा, वोसारस मोर्तज़ा, VOSARUS, वोसारस, MORTZA, वोसारस मोर्तज़ा। अगेन बहुत सारे फीडबैक हैं, हमारे प्लेटफॉर्म से पहली बार ये सब लोगों तक गए, तो वोसारस मोर्तज़ा चैंट कर सकते हैं। और एक और दे दूं, एक बहुत अच्छा है, वो भी सिसिल कल्चर का है। 2 हम लोगों ने वैदिक दिए, तो 2 सिसिल कल्चर के दे देते हैं, राइट। इटालियन सिसिल कल्चर लिखो। और मैं कभी इटली नहीं गया, मैं बिल्कुल फ्रैंक रहूँगा, मैं कभी इटली नहीं गया। हमारे कुछ वहाँ के मेंटोर्स हैं जिनसे ये विद्या हमारे तक आई, तो हम अपने मेंटर्स को सलाम करते हैं जिनसे भी हमने सीखा। लेकिन हम कभी भी सिसिल कल्चर के इन वर्ड्स के अलग से पैसे चार्ज नहीं करते हैं, जो जनहित में हरी जारी हमने दिए गए हैं। हम अपने एलीट मेंबर्स को कुछ अलग से ज़रूर देते हैं, लेकिन अलग से हम कोई पैसे चार्ज नहीं करते इसके। लिखो दोगला दोगला ज़ैरा, दोगला दोगला ज़ैरा। अगेन इसके फीडबैक है इसलिए दे रहे हैं। कई लोग बोलेंगे सर ये आपने निर्मल बाबा वाला काम कर रखा है कि दोगला दोगला ज़ैरा, बट ये निर्मल बाबा वाला काम नहीं है। ये है एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी का गेम, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से है। DOUGLA दोगला, DOUGLA दोगला ज़ैरा, ज़ैरा, दोगला दोगला ज़ैरा आप चैंट कर सकते हो रिलेशनशिप के लिए। तो 4 हमने आपको दिए, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण सबसे बढ़िया है। दूसरा राम राज्य, भाइयों में अगर लड़ाई चल रही है। तीसरा सिसिल कल्चर का दोगला दोगला ज़ैरा। चौथा वोसारस मोर्तज़ा। ये 4 हमने आपको रिलेशनशिप के लिए दिए। उसके पहले न्यूमरोलॉजिकल चार्ट भी मिला लेना, और फिर भी अगर इशू आ रहा है तो अपनी वॉचेस एंड सिग्नेचर भी चेक करा लेना। आपके वॉच के अंदर अगर मान लो 6 नंबर कटा हुआ है, पहले वॉच की स्टार्ट की थी, वॉच नंबर में अगर 6 नंबर कटा हुआ है या 6 नंबर है नहीं, तो भी रिलेशनशिप इशू देखने को मिलते हैं। अगेन व्यवहार तो अच्छा रखना ही है, जितना प्यार से बोलोगे उतना अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। कई बार कुछ काम नहीं आता, परमात्मा का नाम ही सब कुछ हो जाता है। हाँ सर, जो आपने बोला राधा कृष्ण, अगर कोई आदमी आमतौर पे ऐसे ही चैंट करता रहेगा, अपने आप में उसका मन शांत रहेगा और वो बढ़िया व्यवहार करेगा दूसरे के प्रति, तो लड़ाई होंगी नहीं। बिल्कुल सही बात बोली दीपक जी। अगर व्यवहार में मैं शांत हो जाऊँ, है ना, परमात्मा के नाम में मैं लग जाऊँ, तो बस फिर कहना ही क्या। और इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आपको लिंक दूंगा। जो भी लोग हम फ्री 21 वीडियोस का आप सब लोगों को कोर्स देना चाहते हैं रियल इट के प्लेटफॉर्म से। सो
आप जो है वो मैं आपको QR कोड दे दूंगा और नीचे लिंक भी दे दूंगा, नीचे लिंक लग जाएगा, तो आप इस कोर्स में एनरोल करेंगे तो 21 दिन तक आपको रेगुलरली हमारी तरफ से वीडियोस आती रहेंगी। और ये वीडियोस का कोर्स आपके लिए फ्री है, ये वैदिक कल्चर का है। वाह सर, ये तो बहुत हेल्पफुल हो जाएगा लोगों के लिए। हाँ जी। अच्छा सर, कुछ लोगों के ना कोर्ट केस भी चलते रहते हैं, सालों साल तक सॉल्व नहीं होते, तो इस केस में भी कुछ रेमेडी है आपके पास? मैं बता देता हूँ। देखो पता क्या है, अगर आपके मोबाइल नंबर में या तो मल्टीपल 4 आ रहे हैं, मल्टीपल 8 आ रहे हैं, तो भी कोर्ट केसेस के चांसेस हैं। और दूसरा, आपके अगर डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 8 आ रहे हैं तो भी कोर्ट केस के चांस हैं। ये तो हो गया न्यूमरोलॉजिकली, है ना। अब बात उठती है अंकित सर, अब न्यूमरोलॉजिकली तो मेरे को पता चल गया, कोर्ट केस मेरे सर लग गया। और कोर्ट केस और हॉस्पिटल एक ऐसे चीज़ है, परमात्मा ना करे कोई भी पहुंचे, परमात्मा ना करे, कैंसिल कैंसिल कट, है ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन चलो फिर भी किसी के ऊपर पड़ गया और वो आ गया सोल्यूशन मांगने, ठीक है जी। तो इसमें ना हम 2 चीज़ कर सकते हैं। एक तो हम माँ का कर सकते हैं, मतलब एक बहुत 2 आपको अच्छे वर्ड दे रहा हूँ। एक तो ब्रह्म है, ब्रह्म, और भैरव बाबा का है, बहुत अच्छा काम करता है। ब्रह्म 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 चैंट कर सकते हो, या क्रीम चैंट कर सकते हो, काली माँ का क्रीम 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 क्रीम। तो ब्रह्म या क्रीम दोनों अच्छे काम करेंगे। काली माँ और भैरव बाबा के वर्ड्स अच्छे काम करते हैं और वैदिक सनातन परंपरा से ये आते हैं। इसके अलावा एक सिसिल कल्चर, इटालियन कल्चर का भी दे दिया जाए। बिल्कुल। दीपक जी हंसने लग सर जाते ये हैं आप जब बोलते हो, स्माइल जो लाते हो ना खाई जाती है। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें काम करी है वही दी जा रही है। एंड अल्टीमेट आइडिया इज टू सर्व। देखो गोल और पर्पस में यही फ़र्क है। जब आप मैं खा लूँ ऐसा वाला वर्ड हो तो फिर वो गोल है ना। और आप बोलो कि नहीं यार मेरे को अब बस बहुत हो गया, अब अपना पेट भर गया, अब लोगों के लिए हेल्प करूँगा, आप भी बोलते हो ना, जैसे वो सेम है। तो वो पर्पस हो जाता है। गोल और पर्पस के बीच ये फ़र्क है, गोल इज देह भाव, पर्पस इज जब देह से ऊपर उठ गए, है ना। तो पर्पस के लिए ये वर्ड दिए जा रहे हैं, आर्मेंटिकोस आर्मेंटिकोस आर्मेंटिकोस। कोई भी मामला कहीं फंस गया और आपको लगता है सामने वाला साइन नहीं कर रहा, डील फंस गई है, इसके साथ तो कोलैबोरेट करना था, हो ही नहीं रहा है, और कहीं ना कहीं मामला फंस गया है, तो आर्मेंटिकोस चैंट करना है, ARMENTICOS, आर्मेंटिकोस 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 आर्मेंटिकोस, है ना। तो आर्मेंटिकोस आपको चैंट करना है 51 टाइम और वैदिक वाले 108। तो ब्रह्म और क्रीम भी चैंट कर सकते हो कोर्ट केस के लिए, और ये चैंट कर सकते हो। और अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट जरूर अलाइन कराओ, अपनी वॉचेस जरूर चेक कराओ, और अपने साइंटिफिक लोगो डिजाइन जरूर कराओ। हमारी वेबसाइट के ऊपर इसका एक बिजनेस पैकेज करके बना हुआ है। मैं नहीं कहता कंसल्टेशन लो, बट अगर आपको लगता है आपको प्रॉपर कंसल्टेशन चाहिए तो आप वो ले सकते हो, और हमारे कोर्सेज में भी आ सकते हो अगर आपको आना है, क्योंकि बत्रा न्यूमरोलॉजी में मोर देन 50 कोर्सेज हैं, वो भी कर सकते हो। अल्टीमेट एम इसकी आपको हेल्प होनी चाहिए, चाहे वो फ्री में हो चाहे पैसे लेके हो, बट यू शुड गेट अ हेल्प। तो सर गारंटीड रिजल्ट है वैसे बिजनेस वाइज? अगर आप लोगो या कोई बिजनेस आपका पैकेज ले रहा है तो आप क्या क्या प्रोवाइड करते हो उसमें? उसके अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हम लोग जो है वो प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर विजिटिंग कार्ड। अब जैसे विजिटिंग कार्ड में एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर विजिटिंग कार्ड में नीचे आप अगर ब्लू पट्टी डाल दोगे ना, विजिटिंग कार्ड हमने इतने लोगों के बना के दिए हैं। जैसे रॉबर्ट कियोस्की को USA से हमने बुलाया था मुंबई, आप शायद आइडिया हो, जो GSI इवेंट हुआ था उसमें हम ऑफिशियल स्पॉन्सर थे। तो रॉबर्ट कियोस्की को हमने ऑफिशियली USA से बुलाया था उस टाइम, यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है। बत्रा न्यूमरोलॉजी ऑफिशियल स्पॉन्सर था। तो वहाँ पे काफ़ी सारे विजिटिंग कार्ड में नीचे ना ब्लू था, तो विजिटिंग कार्ड में नीचे ब्लू आ गया मतलब वाटर एलिमेंट आ गया, तो पैसा बहुत ड्रेन होता है। तो बिजनेस में क्या क्या इंक्लूडेड है, विजिटिंग कार्ड देते हैं, लोगो डिजाइन करके देते हैं। जैसे मैंने बोला कि साइंटिफिक लोगो डिजाइन कराना बहुत जरूरी है। जैसे एयर इंडिया ने अभी एक लोगो डिजाइन कराया, उसमें गोल्डन कलर का आगे उसने एरो दिया है, देखा आपने, गोल्डन कलर का एरो दिया है, और वो बहुत ही करोड़ों में डिजाइन हुआ है। जैसे एप्पल का लोगो डिजाइन हुआ है। तो बिजनेस जो कंसल्टेशन होती है उसके अंदर हम विजिटिंग कार्ड फिक्स करते हैं, लोगो फिक्स करते हैं, पर्सनल मोबाइल फिक्स करते हैं, बिजनेस मोबाइल फिक्स करते हैं, और वॉच एनालिसिस भी करके देते हैं। आप इतने करोड़ों रुपए लगाते हो और फिर उसके बाद रिस्क लेते हो तो कोई तुक नहीं बनता। मैंने बहुत बिजनेसेस रन किए हैं, मैं सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ, मैं खाली न्यूमरोलॉजी से एसोसिएटेड नहीं हूँ, आई एम एंटरप्रेन्योर, आई नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दिस, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये 4-5 चीज़ें तो आपको अलाइन करानी ही चाहिए, अपने लोगोस, अपने विजिटिंग कार्ड, अपने नंबर्स, अपने मोबाइल नंबर्स, यानी कि न्यूमरोलॉजिकली अलाइंड कंपनी आपकी होनी चाहिए। सो सबको लेना चाहिए यार। और अगर आप नहीं भी लेते तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं ले पा रहे ये सब पैकेज, आप कहते हो सर जेब में पैसा नहीं है, तो श्रीम 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 लक्ष्मी माँ का करो, और एक रिचुअल दे दूं लक्ष्मी माँ का, बड़ा ही मन आ गया देने के लिए, हेल्प होनी चाहिए सबकी, है ना। सो आपको क्या करना है, फ्राइडे के दिन, ध्यान से सुनना, फ्राइडे के दिन आपको घर के बाहर जाके खड़ा हो जाना है जहाँ पे जोमेटो वाला खड़ा होता है, ठीक है मतलब स्विगी जोमेटो वाले खड़े होते हैं, और दालचीनी का पाउडर आपको ले लेना है, और दालचीनी का पाउडर लेके अंदर ऐसे की तरफ करना है, ब्लो करना है, और ब्लो करते टाइम आपको क्या चैंट करना है, श्रीम 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 108 बार श्रीम चैंट करना है। तो दालचीनी का पाउडर अंदर की तरफ ब्लो करके श्रीम 108 बार चैंट करना है, लक्ष्मी माँ का मंत्र है, और ऐसी भावना रखनी है कि मेरी मनी ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं,
है ना। सो ऐसे करके हमें जो है वो तो सर ब्लो एक ही बार करना है या एक ही बार ब्लो करना है। सर अंदर की तरफ ब्लो करना क्या कह रहे हैं? घर के अंदर? घर के अंदर की तरफ, जैसे मतलब खड़े हो गए बाहर की तरफ और घर की तरफ कर दिया। तो अगर शीम आप चैंट करोगे तो महालक्ष्मी का है तो आपको हेल्प करेगा ही करेगा, और हार्ड वर्क तो करना ही है। जो बंदा सोचता है ना कि मैं तेरे को हार्ड वर्क नहीं करना, मैं सिर्फ शीम चैंट कर लूंगा, बात बनती नहीं है, बात बनती नहीं है, राइट। बात तो बनती तभी है ना, अब आपने पॉडकास्ट करने हैं, लोगों को अलाइन भी करना है, बात भी करनी है, खाली शीम करके क्या होना, लेकिन मेहनत भी लगेगी और ये भी लगेगा, दोनों लगेगा। सर ऑफ कैमरा आपने एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि अल्फ़ाबेट्स नाम में और नेम करेक्शन, पर आप बता रहे थे नेम प्रोनाउंसिएशन से भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे, तो उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। जैसे किसी का नाम हो मृत्यु, अच्छा लगेगा? नहीं, चल जाना चाहिए ना, क्या फर्क पड़ता है, चल जाएगा। मृत्यु कर ले किसी का नाम, दीपक जी क्या होगा? तो मृत्यु नाम करोगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन आएगी आएगी ना, क्योंकि वर्ड्स के प्रभाव तो पड़ते हैं लाइफ पे। आप ऐसा करो, किसी का भी नंबर मोबाइल में उठाओ और नाम सेव कर लो चोर, बस बंदे का नाम। अब वो अच्छा भी बंदा होगा ना, हर बार आएगा चोर, जो भी बंदे का नाम है, नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी। तो वाइब्रेशंस का इतना इंपैक्ट है कि पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। अब आपका नाम दीपक है, नाम से ही लग रहा है दीपक है, शुभम। तो अब अगर आपके नाम में ये साउंड जो मैं बता रहा हूँ अगर ये आती है तो प्रॉब्लम करेंगी। सो अगेन डरना नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन के लिए है, किसी को डराना हमारा कार्य कभी भी नहीं रहा था, है ना। और आई कम फ्रॉम अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, जहाँ शुरू से अद्वैत वेदांत बहुत पढ़ा गया है, वेदांतिक टीचिंग्स बहुत हुई हैं। आज भी मेरे बहुत सारे टाइम में आश्रम में रहता हूँ, या अभी मैं ऋषिकेश में था 5 दिन, तो मेरा डराना किसी को काम नहीं है। एंड मैं एक बात आपको बता देता हूँ, वी आर फाइनेंशियली फ्री, यानी कि अगले 45 साल तक हम काम ना करें तो हमें पैसे की जरूरत नहीं है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, दैट इज अप्रूव्ड बाय फाइनेंशियल प्लानर। तो पैसों की बात नहीं हो रही, बस लोगों की हेल्प के वाइज बोल रहा हूँ। तो अगर किसी के नाम में मान लो सू की साउंड है, वो भी स्टार्टिंग में, जैसे सुमित, सुहानी, सू की साउंड अगर आपके नाम में आती है तो आपको ये क्या करती है, लिटिगेशन इशू देती है। लिटिगेशन इश्यूज का मतलब क्या है कि आपको जो है वो कोई ना कोई आपके ऊपर झूठे आरोप लगते रहेंगे, आपके ऊपर कोर्ट केस पड़े रहेंगे। शू नहीं कह रहा, सू कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाले इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं, खासकर सू के नाम में। अब अगर किसी के नाम में ऑन की साउंड है, जैसे सोनम हो गया, है ना, सोनम मतलब ऑन की साउंड है, ऑन की, तो वो पर्सनल नामों में अच्छा काम नहीं करती। सोनम हो गया और जो भी ऑन की साउंड आप लगा लो, है ना। लेकिन कंपनी के नामों में वो अच्छी है, जैसे अमेजॉन, अमेजॉन में ऑन की साउंड है, ओनिडा, है ना। तो ऑन की साउंड जो है वो कंपनी के नामों में अच्छी है, पर्सनल नामों में अच्छी नहीं है। ऐसी सू की साउंड जो है वो तो कहीं पे भी अच्छी नहीं है। तो ये बात हमें ध्यान रखना है। लेकिन लोगो भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जैसे वीडियोकॉन ने जब से लोगो चेंज किया, उसका कर्वियर लोगो होगा, आप देखो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स वहाँ रहे हैं, तो वीडियोकॉन ने जब लोगो चेंज किया तब से वो पूरी कंपनी डूब गई। तो लोगो इज प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, नेम प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसलिए बिजनेस कंसल्टेंसीज तो हमको लेनी ही चाहिए। बिजनेस हमारा न्यूमरोलॉजी के लिए लाइन होना चाहिए। और जैसे इल की साउंड, अगर किसी का नाम ईला है तो उसको बैक पेन नहीं, मतलब ओवरऑल हेल्थ इश्यूज रहेंगे। तो ईला अगर किसी का नाम है, या इलियाना नाम है, इल की साउंड जिनके अंदर भी आ रही है वहां पे, जैसे अनिल है, अनिल में क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ। मुकेश और अनिल दो एग्जांपल ले रहे थे। सो मुकेश को सेम संपत्ति मिली पापा द्वारा, अनिल को भी सेम संपत्ति मिली, अनिल ने डुबो दिया, मुकेश ऊपर ले गए। अब अनिल में ना एक नील की साउंड है, NIL, और ऊपर से IL की भी साउंड है ना। तो ये साउंड से देखो उसका बिजनेस एक्यूमेंट खराब था। आप ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ नाम की साउंड से ऐसा हो गया। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ नाम की साउंड से ऐसा हो गया। उसका डेट ऑफ बर्थ भी वैसा था, उसके कर्म भी वैसे थे, बिजनेस एक्यूमेंट भी ऐसे थे, प्लस उसके नाम में जो नील की साउंड थी ना, उससे और भी ट्रबल आया उसको। तो नील की साउंड नाम में हो, इल की साउंड नाम में हो, ऑन की साउंड नाम में हो, प्रॉब्लमेटिक है। सू की साउंड नाम में हो, प्रॉब्लमेटिक है। और अगर किसी विमेन का नाम श से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट विमेन का, मेन के केस में भी देखा गया, विमेन के केस में ज्यादा है, श से स्टार्ट हो रहा है तो उसको रिलेशनशिप इशू आते हैं। जैसे शीना, शीनम, शालू, उनको रिलेशनशिप इशू बहुत देखे गए हैं, खासकर जिनका नाम श से स्टार्ट हो रहा है और जो विमेन है। ये भी सब कुछ हमारा। सर ये आप एक एक्चुअल रियल नेम्स बता रहे हैं ना, क्योंकि जैसे आपने एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, अगर कोई फोन में नंबर सेव करता है चोर के नाम से, या फिर कुछ लोग दोस्तों के नंबर कर लेते हैं कुत्ता, दल्ला, हरामी, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। वहां पर भी दिक्कत है, कोई कर लेगा बेटा। देखो अगर आप अपने वाइफ को जानू बोल रहे हो, जानू, बाबू, ये तो मजे की बात है ना। तो वो जानू का इम्पैक्ट भी आएगा। जानू का जो टोटल है वो 13 पे आता है, मतलब जो भी, मतलब तो जो भी नाम से आप बुलाओगे उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अब मैं रियल नेम्स की बात कर रहा था, सोनम रियल नाम है, उसमें ऑन की साउंड है तो रिलेशनशिप इशू। शीनम जो है वो उसमें श की साउंड की वजह से रिलेशनशिप इशूज। फिर डेट ऑफ बर्थ भी देखना पड़ता है ना। और
कर्म तो मैटर करते ही करते हैं, वो तो मान के चलो ही तो चलो। वही एक्चुअल नेम रखने चाहिए, फिर ये सब ना रखें मतलब। हाँ, वो रख रहे हो तो किसी से पूछ के रखो पूछ के रखो। और ज़िंदगी जीने पे भी ध्यान दो, सिर्फ खाली न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी में मत पढ़ना, ज़िंदगी भी जीनी है। अगर आप घर से भी निकलोगे हर चीज़ देख के तो ज़िंदगी नहीं जी पाओगे। तो मैं मानता हूँ ज़िंदगी जियो, बट अपनी लाइफ को न्यूमरोलॉजिकली अलाइन करके रखो। आई कम फ्रॉम IT बैकग्राउंड एंड आई वॉन्ट टू से एवरीवन की मेहनत करो सभी लोग, और मेहनत के साथ साथ लक भी अलाइन करा के रखो। जितना लकी आप नाम रखोगे, मोबाइल नंबर रखोगे, लोगो रखोगे, यार इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, अब एयर इंडिया का लोगो जो इतना डिज़ाइन हुआ, अभी पॉलीकैब ने मीटिंग करी थी, हमारे कई सारे लोग गए वहाँ, मुंबई में पॉलीकैब की मीटिंग हुई थी, पॉलीकैब ने लोगो चेंज किया, और वो जब लोगो उन्होंने चेंज किया वो करोड़ों रुपये खर्चा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज लोगो चेंज कराती हैं यार, लोगो चेंज कराओ, रिस्ट वॉच अच्छी पहनो, वीनस अच्छा रखो अपना, कुल मिला के स्ट्रीम चैंट करते रहो। सही बात है सर। अच्छा सर, जाते जाते मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ी कुछ जनरल रेमेडीज अगर आप सजेस्ट कर पाएँ तो कर दीजिए। वो भी देता हूँ मैं। पहले तो आप अगर आप बिजनेस में हो तो अपना नंबर बहुत अच्छा, मोबाइल नंबर बहुत अच्छा लेना है, आपने ध्यान रखना है। जैसे मान लो अगर आप एक सलून चलाते हो तो सलून वालों का नंबर जो है वो वीनस के नंबर पे आ रहा होना चाहिए, 42 टोटल पे आ रहा होना चाहिए, ध्यान रखना है आपने। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो सकती है आपको उस केस के अंदर। दूसरा, आप जैसे मान लो एक रेस्टोरेंट खोलते हो, नॉन वेज रेस्टोरेंट, तो 4 नंबर पे नंबर ले सकते हो राहु के नंबर पे। अगर वेज रेस्टोरेंट खोल रहे हो तो 6 नंबर पे मोबाइल नंबर ले सकते हो। अगर मान लो आप बहुत बड़ा कारखाना खोल रहे हो, है ना, लेदर का, तो 8 नंबर पे मोबाइल नंबर ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अच्छे से नेम डिज़ाइन कराना है, अच्छे से मोबाइल नंबर डिज़ाइन कराना है, अच्छे से जो है सब कुछ करना है। और अगर सीखना चाहते हो, मतलब हाथ का हुनर भी सीखना बड़ा जरूरी है, तो नीचे हम लिंक दे देंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाना, सीख भी सकते हो। हाथ का हुनर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई कितनी मर्जी बातें कर ले, हाथ का हुनर इंसान को आना ही चाहिए, ठीक है जी। और घर में बहुत लड़ाइयाँ रहती हैं, हस्बैंड बड़ा चिड़ा हुआ रहता है, तो लिख लो, इसके लिए भी आपको दे रहा हूँ, मधुरम आर्या, वैदिक है, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या, मधुरम आर्या। अगर चिड़ा हुआ रहता है हस्बैंड, है ना, और अगर वाइफ चिड़ी हुई रहती है तो मधुरम भार्या, मधुरम भार्या। बोलना किसको, ये हस्बैंड को बोलना है? दो, मतलब अगर मान लो हस्बैंड चिड़ा हुआ रहता है तो विमेन बोलेगी मधुरम आर्या, अगर वाइफ चिड़ी हुई रहती है तो मधुरम भार्या बोलना है, मधुरम भार्या, ठीक है। और सो आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, थैंक यू। तो दोस्तों, ख़त्म करते हैं हम इस पॉडकास्ट को। जैसा कि सर ने बता ही दिया था बीच पॉडकास्ट में भी, सर के जो कोर्सेज है, सर की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सर को रीच आउट भी कर सकते हैं, उनका इंस्टाग्राम लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में लगा रहे हैं। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप इनकी टीम को इनको रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको खुद भी सीखना है तो कोर्सेज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप इनसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट बोल रही है, हम लोग ओम नमः शिवाय का मंत्र अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कि हम करेंगे 8 मार्च तक चलेगा। इसमें करीबन हमारी कम्युनिटी बहुत बड़ी है। इस मंत्र अनुष्ठान में 2000 लोग इनरोल्ड हैं। 1.25 लाख मंत्र अनुष्ठान का हम जाप कर रहे हैं। इसके लिए कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। आप महादेव से जुड़ें, परमात्मा से जुड़ें और अपने खुद के भीतर से जुड़ें। तो शायर बोलता है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, आखिर कितना है मुश्किल तय करना खुद से खुद की दूरी को, आखिर कितना है मुश्किल तय करना खुद से खुद की दूरी को। पूरी जिंदगी तो मैं घूमता ही रहा ना, बट मैंने 2 मिनट भी शांति से बैठ के नहीं देखा ना मैं क्या चाहता था। मैंने कभी अपने आप को फील नहीं किया, ब्रेथ को फील नहीं किया, हार्ट को फील नहीं किया, और एक दिन मेरी मौत हो गई। ऐसा ही हुआ ना, सबके साथ ऐसे ही हुआ ना। बस पैसों के लिए इतना भागो, इतना भागो, इतना भागो कि अंदर झांक के मत देखो। तो वो ऑल जितने भी लोग हम ये मिस्टेक करते हैं वो लाइफ के अंदर लास्ट में खाली हाथ रह जाते हैं। सो जेतु जीवन वार्या भीतर होसी खेद, तो मन में खेद रह जाएगी। इसलिए परमात्मा के नाम से जरूर जुड़ो। सभी लोगों को बोलना चाहूँगा, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप का अनुष्ठान जरूर करो। आपको भी बोलना चाहूँगा कि अपने लिए भी कुछ टाइम रखो। जरूरी नहीं है कि दूसरों के लिए करना है, कुछ टाइम आप अपने लिए भी रखो। ऐसा मैं आप तीनों से जो है वो गुजारिश करना चाहूँगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और भाई मैं अपनी जनता से भी ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग को इस पॉडकास्ट से कुछ सीखने को मिला और आपको लगता है और भी लोगों को फायदेमंद देगा, तो प्लीज़ शेयर करें इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और अगर आपको हमारी मर्च पसंद आ रही है, बहुत सारे नए डिज़ाइंस स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, थोड़े मोटिवेशनल डिज़ाइंस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। अभी हमारे पास आए नहीं है, नेक्स्ट टाइम हम वही पहन के बैठेंगे। आप जाके शॉपिंग कर सकते हो realitstore.com से, अपने लिए कुछ बढ़िया कपड़े लो, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए। और अगर आप पॉडकास्ट सीखना चाहते हो तो उसका एक छोटा सा कोर्स है, नीचे लिंक है, जाके चेकआउट करो। इंट्रो वीडियो में आपको पता चल जाएगा किस बारे में वो कोर्स है, क्या आपको मिलेगा उसमें सीखने को। अगर आपको खुद का पॉडकास्ट शुरू करना है तो आप वो कर सकते हो। चलो मिलते हैं, दैट इज़ इट, बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।